नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है। बीजेपी प्रदेश नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर बड़ी घोटाला का मामला आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोकारो जिला का मामला 631 करोड़ रुपया का घोटाला बताते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई आरोप लगाते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। आइए हम सबसे सुनाते हैं। अब वॉल पेंटिंग, सरकारी स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी केंद्र, हम तो कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके थोड़ा विजिट करना चाहिए। भाई कौन कौन स्कूल में तारीख चालक लगा है, कौन सा तारीख चालक लगा है, तो ये सब आप सब लोग भी देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को भी करना चाहिए। आपके भी रिपोर्टर वहाँ होंगे तो उनको भी थोड़ा सा कहेंगे भाई सरकार से इतना डरना नहीं तो इस रात को ये लोग लूट लेंगे। तो सरकारी स्कूल में पेंटिंग के नाम पर 39 करोड़ 26 लाख रुपया का भुगतान किया गया है। वो एक हजारीबाग की कंपनी है, कुछ कंपनी का लिखा हुआ, लेकिन मैं उसको यहां अभी नहीं बोल रहा उसको। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि तो दिनांक नहीं, पहला टेंडर हुआ 16 सरकारी स्कूल भवन के लिए, प्रति इकाई माने प्रति स्कूल 16,96,610 रुपया प्रति स्कूल प्रति इकाई। दूसरा टेंडर हुआ तो 180 सरकारी स्कूल भवन के लिए 7,49,281 रुपया प्रति इकाई। तीसरा टेंडर हुआ 26 सरकारी स्कूल भवन के लिए 18,88,213 रुपया प्रति इकाई। अब बाजार दर पर अगर देखा जाए तो प्रति स्कूल भवन की वॉल पेंटिंग का खर्च 42,000 से लेकर के 55,000 रुपया तक और आंगनबाड़ी में 28,000 रुपया तक आता है मात्र। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 टेंडर में मतलब 9,19,87,716 रुपया इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से अधिक भुगतान किया है। उसी प्रकार के सौर ऊर्जा संचालित पंप लगा है कि नहीं लगा वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं तो यहां कह रहा हूं कि मूल्य किस प्रकार से इन लोगों ने लूटा है। पहला टेंडर हुआ 2 HP मैंने पंप सेट है, सौर ऊर्जा से जो संचालित होता है 2 HP 18 जगह का प्रति यूनिट 7,61,980 रुपये। दूसरा टेंडर है 2 HP 41 जगह प्रति यूनिट दर अब बढ़ गया 8,85,914 रुपये। तीसरा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 62 जगह प्रति यूनिट 7,61,980 रुपये। चौथा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 43 जगह 8,85,714 रुपये। इसमें भी थोड़ा अलग अलग कंपनियों से कुछ हम लोगों ने पता करवाने की कोशिश की। जैसे लोबी है एक कंपनी LUBI 1,12,000 2 HP का। सोलरेटिव है 1,30,000 3 HP का। CRI है 1,70,000 5 HP का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ 13,53,35,818 रुपया का भुगतान किया है। यानी बाजार का जो मूल्य है उससे भी 6 से 8 गुना अधिक कीमत में। फिर आप देखेंगे स्कूलों में मॉड्यूलर किचन के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मॉड्यूलर किचन क्या है, प्रति स्कूल पहला टेंडर हुआ है 73,71,228 रुपये। दूसरा टेंडर हुआ है प्रति स्कूल
65,57,240 रुपये। तीसरा टेंडर हुआ है 69,08,714 रुपये। चौथा टेंडर हुआ है 72,20,164। पांचवा टेंडर हुआ है 59,64,000 प्रति स्कूल। यानी एक ही काम और सामान्य के लिए 7 दिन के अंदर न्यूनतम 59,54,000 और अधिकतम 73 लाख इतना भुगतान किया। बाजार दर की पता करने की कोशिश की है कि भाई उसके मॉड्यूलर का किचन को जो बनाता है उसमें से तो 6 से 8 लाख रुपया प्रति स्कूल लग सकता है। और जितना लगाए तो उतना में तो लगता है कि नया नया बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगा चक्कर में उजाले। उसी प्रकार से स्मार्ट मॉडल स्कूल में अपग्रेडेशन किया है, उसमें भी वैसे ही हुआ है। पैसा इन सारे चीजों में लगाना कि नहीं लगाना है वो डीएमटी फंड का वो अलग विषय है। कहां कहां लगाना चाहिए, प्रायोरिटी हमें कहां देना चाहिए और कहां ये लोग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये जो मॉडल स्कूल अपग्रेडेशन में यानी 4 वर्क ऑर्डर दिया है जिसके माध्यम से 11,92,93,775 रुपया खर्च किया गया। अब इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम भी इसमें से अभी नहीं समझे हैं तो हमने कहा आप लोगों से भी कहेंगे हमको मदद करना इसमें, और भी हम भी लगाए हुए लोगों को भाई इन्होंने कैसे कैसे किया है, क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2,64,00,000 रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2,20,00,000। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2,79,92,000 रुपया के लिए। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। भाई एक तो देश के प्रधानमंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट हुई, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। भाई हमने कोई देखा है डिजिटल मैच तो उसकी कीमत मतलब जो इतना जो परचेज किया है प्रति डिजिटल मैट्स की कीमत 1,25,788 रुपये। ये कुल मिलाकर के 20,95,52,808 रुपये। अब कौन वहां खरीदा है, क्या खरीदा है पता नहीं, लेकिन बाजार में जो और हमने पता किया कि भाई कौन कौन मैट्स का क्या कीमत होता है, जैसा फर्स्ट CRY 3,500 रुपया उसका मूल्य है। ये टोरेस 7,614 रुपया मूल्य है।
तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि भाई 19 करोड़ से भी कहीं अधिक भुगतान कर दिया गया है इस मैट्स की खरीदारी। उसी प्रकार से क्या बोलते हैं टेब लैब होता है, अब ये क्या होता है टेब लैब पता नहीं, उसको भी 60 स्कूलों में दिया गया है अपने आप में। फिर लेड वैन वगैरह की उपयोगिता क्या है पता नहीं। एलईडी जो वैन होता है इसकी उपयोगिता क्या है, इसका क्या बोलते हैं उसको डीएमएटी फंड का उसमें उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, उसका भी जो पूरा नियमावली रूल्स है आप सब लोग उसको भी अध्ययन कर सकते हैं बढ़िया से, नेट में सब कुछ उपलब्ध है। उसमें 16 सेट खरीदा गया है, प्रति जो पिकअप यन में उसको लगाया गया निर्धारित दर उसमें से 18,72,266 रुपया प्रति सेट के हिसाब से, और उसमें से भुगतान किया गया 2,99,56,256 रुपये। बाजार में जो उसका मूल्य है सामान्यतया जो हम लोग कोशिश किए हैं पता करने का ये कैसे मिलता है, तो 7,60,000 से लेकर के 8.5 लाख रुपया तक प्रति यूनिट। पहली बात तो मैंने कहा कि एलईडी बिल की जरूरत है कि नहीं है या उसमें लगाना कि नहीं लगाना, ये अपने आप में सोचने वाली विषय है। उसी प्रकार से 967 सरकारी विद्यालयों में तारीख चालक भी लगाया गया है। मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी, क्योंकि नहीं पहले तो वहीं से जांच शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर भी। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेंगे और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे, क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है और उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को। ऑडिट होता है, अब ऑडिट जब होगी तो ऑडिट होगी, मैं तो जांच की कह रहा हूं, ऑडिट भी होना चाहिए। लेकिन मैंने इस समय ये कह रहा हूं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैंने सरकार से डिमांड की है, अगर वास्तव में, नहीं तो मेरा आरोप है कि इस घोटाला में अफसर और डीसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में, उनके जानकारी में पूरे लूट हुई है, ये मेरा साफ साफ कहना है। और हमें जो जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रेस के लोग भी हैं,
कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जिस किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं। डीसी कौन थे यहाँ का नाम? डीसी कौन? जाधव थे भाई। विजया यादव। क्या यादव? बीजेपी के विजया यादव। विजया यादव। बीजेपी क्या इस मामले को लेकर के अदालत की शरण में भी जाने का सोच सकती है? नहीं, मैं अदालत की अभी नहीं सोच रहा हूँ। अभी तो मैं सड़क पर ही लड़ने की और जो जांच की जो प्रोसेस है मैं उसी के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ।